छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। मुंगेली के ऐध आन्या अस्पताल में प्रसूता की मौत के मामले में अब कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है और पुलिस ने इस मामले में फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टर नागेश पटेल को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आन्या अस्पताल में प्रसूता की गलत तरीके से ऑपरेशन करने की वजह से जान चली गई थी। गर्भवती महिला की मौत के बाद अस्पताल में जमकर बवाल भी हुआ था। इसके बाद लोरमी पुलिस केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश कर रही थी। जांच के बाद अस्पताल के संचालक जितेंद्र साहू, महेंद्र साहू के बाद फर्जी डॉक्टर नागेश पटेल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि अस्पताल के संचालक जितेंद्र साहू और महेंद्र साहू पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब एक और फर्जी डॉक्टर नागेश पटेल को भी प्रसूता की मौत के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अनूपपुर जिले के बिजुरी में थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा गुल्लीडांड गांव में पुरानी दीवार गिरने से हुआ, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। दोनों बच्चे एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। मरने वाले एक बच्चे की उम्र 4 साल जबकि दूसरे बच्चे की उम्र 8 साल है। दोनों बच्चे घर के पास रखी रेत पर खेल ही रहे थे और अचानक पुरानी दीवार गिर जाने से दोनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए। मौके पर ही दोनों ने दम तोड़ दिया। मामले की खबर बिजुरी थाना प्रभारी को मिली। मौके पर पहुंचे बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया और फिर बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। से एक सूचना आई थी कि एक मंदिर की बाउंड्री वाल गिर गया है, वहाँ 2 बच्चे दब गए हैं। तो हमने सूचना पर वहाँ गए तो देखो विवेक तिवारी ये 4 साल का है और राज तिवारी से 7 साल का है, जो दीवार से गिरने से दब गए थे और उनकी एक्सपायर हो गई है। पीएम करवा दी है उनकी और जांच की जा रही है। जो भी होगा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर में नाबालिग को बंधक बनाया गया। कट्टे की नोक पर नाबालिग को बंधक बनाकर धमकाया गया। आईटीआई का यह छात्र बताया जाता है जो नाबालिग है। किला गेट पर ले जाकर उसे बंधक बना लिया गया। आरोपियों ने धमकाया है और धमकाने का वीडियो भी बनाया है। पीड़ित ने विश्वविद्यालय थाने में शिकायत की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धमकाने वालों में 6 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं। सुशील हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुशील, पहले धमकाया, कट्टे की नोक पर अगवा किया और उसके बाद क्या छोड़ दिया गया? धमकी में क्या कहा गया और क्या पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है? बिल्कुल, देखिए पुनीत, ग्वालियर का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। गोविंदपुरी इलाके में ये छात्र 17 साल का है, आईटीआई का छात्र है, चूंकि नाबालिग है। ये कोचिंग पढ़ने के लिए जा रहा था। इसी दौरान गोविंदपुरी इलाके से ही आधा दर्जन से ज्यादा लड़के आए और इसे यहाँ से एक तरह से अगवा करके ले गए। फिर किला गेट इलाके में ले जाकर इसको आसपास से रोककर बंधक बनाया। एक घर में भी ले जाया गया। वहाँ इसके साथ गाली गलौज भी की गई और इसके मुंह पर लोडेड कट्टा भी अड़ा दिया गया, धमकियां भी दी गई। और इस घटनाक्रम के वीडियो भी आरोपियों ने बनाए और ये वीडियो भी अभी पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। और किसी तरह से ये छात्र वहां से गुहार करके जान बचा के अपनी लौट कर आया और उसके बाद इसने अपने परिवार वालों को जानकारी दी। परिवार के साथ ये छात्र जो है विश्वविद्यालय थाने में पहुंचा, जहां इसने विधिवत शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस चूंकि इस मामले को जांच कर रही है, क्योंकि इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उनमें भी ज्यादातर जो लड़के हैं वो नाबालिग है। अब इस घटना के पीछे क्या वजह थी, इन सब की तफ्तीश करने की बात पुलिस कह रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी गंभीर बात यही है कि जो छात्र को अगवा करके ले जाया गया, उस छात्र पर आसपास के जो नाबालिग बताए जा रहे हैं, जो आरोपी हैं, उनके द्वारा लोडेड कट्टा दिखाया गया। लोडेड कट्टा इसको डराने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो निश्चित तौर पर ये जो है आर्म्स एक्ट का भी मामला है और दूसरा सीधे से नाबालिग लड़का जो है छात्र, उसके अपहरण का मामला है। तो अब देखना यही है, पुलिस ने फिलहाल अभी इसमें एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस इसमें शिकायत के आधार पर किस तरह का मामला बनाती है और क्या वाकई में जो अगवा करके ले जाने वाले थे, कोई इनके बीच में कोई बात को लेकर दुश्मनी थी या कोई बात हुई थी इस तरह की कि जिसके चलते वो लेकर इसको गए थे। हालांकि छात्र के साथ मारपीट की बात अभी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन धमकाने का जरूर जो है, अगवा करके धमकाने का पूरा इसमें केस है। तो अब पुलिस इसमें विवेचना कर रही है। दूसरे पक्ष की भी संभवतः पुलिस तलाश कर रही है जिससे इस मामले में स्थिति साफ हो पाए। बहुत शुक्रिया सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
इधर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की बात करते हैं, जिसके चंद्रा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक 7 साल के बच्चे को रौंद दिया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। यह हादसा भैया थान प्रतापपुर मार्ग पर करौटी के पास हुआ है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची चेंद्रा पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। उधर नारायणपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आगजनी और आईईडी विस्फोट करने के मामले में एक नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस के हथे चढ़ा नक्सली आईईडी प्लांट करने में माहिर है। पुलिस ने इसे सोनपुर थाना क्षेत्र में घेराबंदी करके दबोचा है। पुलिस की गिरफ्त में आए नक्सली ने मुरहापदर में मोबाइल टावर में आग लगाई थी। कई जगहों पर सड़कों पर आवाजाही बाधित करने में भी वो शामिल रहा है। एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गुड्डू सलाम उर्फ रैनू सलाम निवासी गाड़ावाही का होना बताया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपने आप को मार डिवीज़न के अंतर्गत नक्सल सहयोगी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। थाना सोनपुर में आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और उक्त दोनों आपराधिक प्रकरण में आरोपी गुड्डू सलाम की संलिप्तता होना पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। नए साल के जश्न की तैयारी को देखते हुए मुंगेली जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसपी चंद्रमोहन सिंह के निर्देश पर जिला पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त की। न्यू ईयर में होने वाले जश्न के दौरान घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने हुड़दंगियों को चेतावनी दी। शराब पीकर वाहन चलाने वाले, नशाखोरी कर सड़क पर हुड़दंग मचाने वाले या फिर देर रात तक डीजे बजाने वालों को लेकर पुलिस ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है। जिला पुलिस ने सभी से शांतिपूर्ण तरीके से नए साल का जश्न मनाने के लिए अपील की है। आज हम लोग कॉम्बिंग गश्त करने जा रहे हैं। यह हुड़दंगियों पर कार्रवाई और यातायात से संबंधित नियमों को पालन और आने वाले न्यू ईयर की तैयारी समझ सकते हैं। पुलिस की विजिबिलिटी दिखाने के लिए यह कॉम्बिंग गश्त किया जा रहा है। इसमें कोतवाली का हमारा समस्त स्टाफ है और साथ में बाद में माइक टू मैडम भी ज्वाइन करेंगे। और चलिए बात करेंगे बलरामपुर की, जहां पर प्रशासन ने ट्रेलर और हाईवा को जब्त किया है। प्रशासन ने यह कार्रवाई दरअसल बिना दस्तावेज और ओवरलोड होने पर की है। प्रशासन को लगातार बिना दस्तावेज और ओवरलोड वाहनों के चलने की शिकायतें मिल रही थी और कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त टीम की तरफ से कार्रवाई अंजाम दी गई। लिया गया था, जिसमें पुलिस एवं प्रशासन के समस्त अधिकारी उसमें जुड़े हुए थे और शिकायत प्राप्त हो रही थी वाहनों में ओवरलोड की और बिना पिट पास की और अन्य भी शिकायतें हो रही थी। तो जिसके तहत माइनिंग विभाग के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई किया गया को, जिसमें एक ट्रेलर और एक हाईवा को जब्त करके थाना कोतवाली को सुपुर्द किया गया है। कांकेर में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोरों ने शराब दुकान में तैनात सिक्योरिटी गार्ड को कमरे में बंद किया और फिर 11 लाख रुपए लेकर यहां चंपत हो गए। चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद नजर आ रही है। इसके जरिए पुलिस और आबकारी विभाग चोरों तक पहुंचने की कोशिश में लगी। ये पूरी घटना कांकेर के जो शराब दुकान की है, जिसमें अंग्रेजी और देसी जो दोनों शराबें एक साथ बेची जाती थी। इसमें आज लगभग 2:58 के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है हम लोग सभी एनालिसिस किए हैं। इसमें दोनों शटर को तोड़ा गया है और 10 लाख से ज़्यादा की चोरी की गई है, जिसमें 4 लोग शामिल हैं, जैसे फुटेज में भी दिख रहा है। और भी अन्य लोग होंगे जिनके हम तस्दीक करेंगे। ऑर्डर के जितने भी कैमरों को खंगाला जाएगा। एक साइबर की टीम, साथ ही साथ थाना की टीम गठित की गई है इसमें, और अभी डॉग स्क्वाड भी के माध्यम से हम देख रहे हैं और कुछ एक रूट क्लियर हो रहा है जिनमें शायद उनका एंट्री एग्जिट हो और इस दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है। थाना कांकेर में इसमें अभी अपराध पंजीबद्ध करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर सुकमा में बड़ी कार्रवाई की गई है और इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया गया। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। नक्सली गिरफ्तार आखिरकार कर लिया गया। एरिया कमेटी का ये ACM बताया जाता है पामेड़। 1 लाख रुपए का
एक और इनामी नक्सली भी गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी इसके पास से बरामद की गई है। डीआरजी, सीआरपीएफ और जिला पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। एसपी किरण चौहान ने इसकी पुष्टि की है। सतीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सतीश, एक बड़ी कामयाबी, 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए, एक पर 5 लाख रुपए का इनाम, एक पर 1 लाख रुपए का इनाम। नक्सल उन्मूलन अभियान में लगातार पुलिस बल और जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनको कामयाबी मिल रही है। जी, आपको बता दूं कि लगातार नक्सलियों के खिलाफ में सर्वस्थित जवान ऑपरेशन कर रहे हैं और इसी कड़ी में सुकमा जिले के फुलपगड़ी थाना क्षेत्र में जवान ऑपरेशन पे थे और उस दौरान जो है उन्हें एरिया डोमिनेशन करे थे। उस दौरान जो है सिरसिट्टी और सिंगनपारा के आसपास में कुछ 20 लोग दिखाई दिए, जिसके जो है जवानों ने घेराबंदी की और उसको हिरासत में लिया। जब पूछताछ की गई तो उन्होंने 5 लाख इनामी नक्सली जो है सामने एरिया कमेटी का ATM जो है अपने आप को बताया है। और इसके अलावा जो एक भेजी इलाके में 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। उनके पास में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है और दोनों नक्सलियों से पूछताछ की गई। उसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद जो है जेल भेजा गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका सतीश इस जानकारी के लिए। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लोग देश विदेश से अयोध्या पहुंच रहे हैं और इस कड़ी में राज्य के मेहुल लखानी उल्टे पैर चलकर अयोध्या दर्शन पर निकल पड़े हैं। मेहुल ने डूंगरगढ़ से अपनी यात्रा की शुरुआत की है और अब वे राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। यहां वे सीएम साय से मुलाकात कर अयोध्या के लिए आगे बढ़ेंगे। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से अयोध्या पहुंच रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो उल्टे पांव चलकर अयोध्या आ रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दरअसल मेहुल जी डोंगरगढ़ से अपनी इस यात्रा की इन्होंने शुरुआत की है और हमारे साथ मेहुल जी अभी हैं ही, तो चलिए सीधे उनसे ही हम बात कर लेते हैं। मेहुल जी, आप ट्रेन से, कार से अयोध्या जा सकते थे, लेकिन आपने उल्टे पांव चलकर ही अयोध्या जाने का क्यों सोचा? दरअसल मैडम, मैंने एक राष्ट्रीय चेतना के तहत मैंने ये निर्णय लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर लोग जागरूक हो। नॉर्मल तौर पर हम देखते हैं कि लोग सीधा देखते हैं, सीधा चलते हैं, लेकिन काम उल्टे करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप काम सीधे करो, चलो सीधा, देखो सीधा, लेकिन आपके जो विचार है वो सीधे होने चाहिए, लेकिन उल्टे चले, क्योंकि उल्टे चलने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जहां हम 1000 कदम सीधा चलते हैं, उतना ही अगर हम 100 कदम पीछे चले तो उतना बेनिफिट है। हमारा शरीर एक संतुलन बना रहता है, हमारी जो बुरी आदत है वो खत्म हो जाती। दूसरा, मैं भारत को एक ऐसा गौरव दिलाना चाहता था जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो भारत में बैकवर्ड चलने वाला फर्स्ट इंडियन बैकवर्ड वॉकर मैं हूं और इस तरीके से बैकवर्ड चलते हुए मैं पूरे भारत की यात्रा करने चाहता हूं। उसके साथ साथ हो सके तो अन्य देशों की भी यात्रा करूंगा। तो पहला जो मेरा टारगेट रहेगा, चूंकि हम देखते हैं पूरा देश राममय हो चला है, तो इस कारण से जो पहला मेरा जो स्थान रहेगा, तो मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से आशीर्वाद दूंगा, उनके दर्शन करूंगा, फिर देश के अन्य भागों में इसी प्रकार से बैकवर्ड जर्नी करूंगा। आपको बता दें कि मेहुल जी ने डोंगरगढ़ से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की और 110 किलोमीटर का सफर तय करके अब वो राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। राजधानी रायपुर में सीएम साय से मुलाकात करके मेहुल जी अयोध्या के लिए आगे बढ़ेंगे। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। पीएम मोदी को BAPS हिंदू मंदिर की तरफ से न्योता दिया गया है। मंदिर के उद्घाटन का न्योता मिला है। अबू धाबी में यह मंदिर दरअसल तैयार हुआ है और BAPS हिंदू मंदिर को 24 फरवरी को BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इसका न्योता स्वीकार भी कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी को BAPS हिंदू मंदिर का न्योता दिया गया है। मंदिर का उद्घाटन करने का न्योता उन्हें भेजा गया। अबू धाबी में ये मंदिर तैयार हुआ है, भव्य मंदिर तैयार हुआ है और इसका न्योता अब प्रधानमंत्री को दिया गया है कि वे आएं और मंदिर का उद्घाटन करें। 24 फरवरी को यह तारीख तय की गई है। BAPS हिंदू मंदिर जो अबू धाबी में तैयार हुआ है उसका उद्घाटन होगा। पीएम मोदी ने न्योता स्वीकारा है। इधर धमतरी में नए साल के नजदीक आते ही पर्यटन स्थलों पर रौनक अब बढ़ने लगी है। धमतरी गंगरेल बांध में भी सैलानियों की भीड़ देखी जा रही है। लोग यहां के बांध और जंगल के खूबसूरत नज़ारे और बोटिंग के आकर्षण से खिंचे चले आते हैं। गंगरेल टूरिस्ट स्पॉट में नए साल की तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। नए साल 2024 हालांकि 2-4 दिन ही दूर है, लेकिन जो पिकनिक स्पॉट है छत्तीसगढ़ के, वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। नए साल का एंजॉय अभी से लोग करने लग गए हैं। इस वक्त
हम लोग खड़े हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर, और ये नज़ारा देखिए आप, लोगों की जो भीड़ है। हालांकि स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां भी चल रही हैं, उसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं और भीड़ का कारण वो भी है। दूसरा, नया साल भी आने वाला है। बोटिंग यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है, और जो बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं हमारे साथ। कहाँ से आए आप? हम लोग सारंगढ़ से आए हैं। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए। क्या सबसे अच्छा लगा आपको यहाँ पर? यहाँ का बोटिंग बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बच्चों से पूछते हैं, इनमें बड़ा उत्साह, चेहरे से ही नजर आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका के शेरवानी। हाँ, कहाँ से आए? सारंगढ़ से। एंजॉय किए? बहुत। फिर से आना चाहेंगे? हाँ, ये मेरा नानी घर, मैं हमेशा आते रहती हूँ। क्या बात है। तो रिश्तेदारियां भी लोग इसी बहाने निपटा ले रहे हैं, क्योंकि भीड़ है और बोटिंग है, सुरक्षा महत्वपूर्ण है। तो पुलिस की टीम भी यहाँ पर लगातार तैनात है। थाने से एएसआई यहाँ पर लगातार अपने साथियों के साथ, टीम के साथ के निगाह रखे हुए हैं। बोट पर भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। तो कहाँ से आए आप लोग? छत्तीसगढ़ से आए हैं और पहली बार आए हैं, और अभी तो इतना मजा आ रहा है कि हम सोच रहे कि यहाँ स्टे कर ले, अगर कोई होटल वगैरह मिलेगा तो। जाने का कोई मूड नहीं है, नया साल तक रुकेंगे तो नया साल तक भी रुक जाए। इतना पसंद आ गया गंगरेल आप लोगों को। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? हम तो बहुत मजा कर रहे हैं। अभी राइडिंग में बैठे हैं, बस बहुत मस्ती चल रहा है। हमारा फ्रेंड सर्कल के साथ आए हैं। बहुत मस्ती हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सबका नया साल इसी तरह रोमांच, खुशियों और उत्साह के भी शुरू हो, और हर साल इसी तरह गंगरेल के इस पिकनिक स्पॉट पर ऐसी रौनक बनी रहे। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। रायपुर के नगर निगम मुख्यालय के सामने 100 किलोग्राम कबाड़ से निर्मित पहाड़ी मैना की प्रतिमा राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। यह प्रतिमा करीब 8 फीट ऊंची है। राजकीय पक्षी की इस तरह की प्रतिमा शहर में पहली बार लगाई गई है। संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक पहाड़ी मैना है, जिसे बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जन जागरूकता लोगों में पैदा करने के लिए यंग इंडिया ग्रुप ने यह प्रयास किया है। व्हाइट हाउस के सामने और व्हाइट हाउस के पास की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर 100 किलोग्राम कबाड़ से पहाड़ी मैना की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो अब राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पहाड़ी मैना की ये प्रतिमा 8 फीट ऊंची है। शहर को सुंदर और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए पहाड़ी मैना की ये प्रतिमा जो है बनाई गई है। पहाड़ी मैना की ये प्रतिमा फैक्ट्री और घरों से निकलने वाले वेस्टेज सामानों के इस्तेमाल से जो है बनाया गया है। इसमें सरिया, गियर प्लेट, मशीनों के क्षतिग्रस्त हिस्से, लोहे की प्लेट, जाली, लोहे की चैन इत्यादि सामग्रियों को जो है वो शामिल किया गया है। रायपुर व्हाइट हाउस समेत कई संस्थाओं के सहयोग से ये प्रतिमा जो है बनाई गई है, और अब ये प्रतिमा जो है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और आइए देखते हैं खबरों का T20 मिशन 2024।